हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इस क्लास में जो चल रहा है हमारा 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और टॉपिक देख रहे हैं, चैप्टर जो चल रहा है हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स में आज देखेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। और पिछली क्लासेस में अगर कोई डाउट आया तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और डे बाय डे काम को कंप्लीट करिएगा। ऐसा नहीं कि सर वीडियो तो हमारे पास है, अब बाद में बना लेंगे, एक दिन बैठ के बना, नहीं, डे बाय डे एक एक वीडियो कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। देखो, सबसे पहला वर्ड दिया आया है यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डरना नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने लिखा है वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह होता है, ये हिंदी में बोलेंगे तो इसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। तो बड़ा सिंपल है, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं ए, ये 3 5 रूट 3 1 0 6, ये है, ठीक है ना। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर? 3 into 2 की, क्योंकि 3 तो रो हैं और 2 क्या है? कॉलम है, ठीक है ना। इसी को देखो, ट्रांसपोज को यहां ध्यान देंगे, जो हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं तो ए के ऊपर ऐसे डैश से भी डिनोट करते हैं या फिर ए के ऊपर टी लिख देते हैं, तो ये क्या होता है? ट्रांसपोज होता है। ये सिंबल होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है ना। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे इसी का ट्रांसपोज लिखना है इस मैट्रिक्स का, तो ए के ऊपर टी लिख देता हूं मैं, ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये होता है जो रो है उसे कॉलम में बदल दो, जो रो है उसे कॉलम में बदल दो, जो कॉलम है उसे रो में बदल दो। अब ये फर्स्ट रो है, इसे कॉलम में बदल दो, तो ये हो जाएगा 3 5। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में बदल देंगे तो √3 और 1 आ जाएगा। ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में बदल देंगे तो 0 और 6 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 into 3 का। बस ये ट्रांसपोज हो गया। यानी कि किसी मैट्रिक्स का रो को कॉलम में अगर चेंज कर दिया जाए, रो को कॉलम में अगर चेंज कर दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है ना। ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। अब यहां से सबसे खास बात आती है, इतनी बात समझ में आ गई। कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं सर, और एग्जांपल लीजिएगा, और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, पहले 2 by 2 की ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 by 2 की लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डर कितना है इसका? 2 by 2। तो इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो ए के ऊपर टी लगा देंगे, ए ट्रांसपोज बोला जाएगा। और ये अब ये रो है ना, इसे कॉलम में चेंज कर दो तो ये 1 2 हो जाएगा। और ये सेकंड रो तो सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, इसे 3 1 हो जाएगा। बस ये काम खत्म हो गया। क्या सर एक 3 by 3 का भी लीजिएगा? अगर मैं 3 by 3 का एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ए है, ऐसा नहीं मैं ए ले रहा हूं, बी मैट्रिक्स ले लो। चलो 3 by 3 की लेते हैं। 1 2 1 2 1 1 3 5 2, ये ले लिया हमने। ये ऑर्डर कितना है? 3 by 3 का है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आएगा? जो रो है ना बेटा, ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज करो, 1 2 1। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करो, 2 1 1। थर्ड रो को कॉलम में चेंज करो, 3 5 2। बस इसका ऑर्डर कितना आ गया? 3 by 3 का आ गया, ठीक है ना। कि सर इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स चलेगी। बस रो को कॉलम में चेंज करना है। रो को किस में चेंज करना है? कॉलम में चेंज करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, सबसे अच्छी बात और इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो सबसे पहली बात देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज बेटा। जो ये ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसे हम देखेंगे बाद में, है ना। ये जो पढ़ा है ना हमने ऊपर, यहाँ पे स्क्यू ये पढ़ा है, जो स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे बाद में देखेंगे। पहले हम ट्रांसपोज को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं,
ठीक है सर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी उनको देख लेते हैं। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया और फिर दोबारा से ट्रांसपोज कर दें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई स्केलर और इनटू में ये मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है तो स्केलर तो बाहर ऐसे ही हो जाता है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, यहां पर लिख लेंगे कि क्या है, कि इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है सर, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है वो देखते हैं। अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज है ऐसे करके, तो इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, a का ट्रांसपोज जमा b का ट्रांसपोज, बस हो गया। अब जो चौथी प्रॉपर्टी आती है वो होता है a इंटू बी, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और इनका ट्रांसपोज है, तो ये आएगा, देखो ये b पहले आएगा तो पहले b का ट्रांसपोज, फिर आएगा a का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं सी डी का ट्रांसपोज करना है, सी डी का ट्रांसपोज करना है, तो पहले डी का ट्रांसपोज होगा और फिर होगा सी का ट्रांसपोज। जैसे मान लो मैं कह दूं एम एन है, इसका दो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो पहले तो एन का ट्रांसपोज होना है और फिर होना है एम का ट्रांसपोज। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इनके एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये चार प्रॉपर्टी हो गई, तो ये याद रखना है। ठीक है ना, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दो बार कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और किसी स्केलर के साथ में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो के स्केलर है और ए का ट्रांसपोज होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहीं से भी ये भी समझ सकते हो, अगर मान लो ए माइनस बी का ट्रांसपोज है बच्चे, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज माइनस के बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एग्जाम्पल आपकी बुक का ये एनसीईआरटी का 20 एग्जाम्पल है। उसने कहा है इफ ए मैट्रिक्स गिवन दिए उसने 3√3 और 2 और 4 2 0 ये करके दिए, और बी मैट्रिक्स गिवन है उसकी 2 -1 2 1 2 4 ऐसे करके दिए। उसने कहा वेरीफाई दैट, तो उसने तीन पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट तो यही पूछा है उसने कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये ए आना चाहिए, और दूसरा पार्ट में यहाँ पे भी लिख देता हूं कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और तीसरा पार्ट भी मैं यहीं पे लिख देता हूं किसी स्केलर का, तो ये हो जाएगा k इंटू बी का ट्रांसपोज, और k क्या है, एनी कांस्टेंट है। ठीक है, कि सर इस वाले चौथे वाले पार्ट का एग्जांपल नहीं लेंगे, ये एग्जांपल ले लेंगे, इसका बाद में लेंगे, पहले इन्हें करते हैं, इन्हें सीखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखेंगे और पार्ट देखेंगे 1, पहला पार्ट। ठीक है ना, अब ए मैट्रिक्स लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये रही 3√3 2 4 2 0। ठीक है सर, अब इसका करते हैं ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब जो रो है वो किस में बदल जाएगा, कॉलम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। अब इसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज कर देते हैं, तो दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो कॉलम है रो में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो 3√3 और 2, ये 4 2 और 0। अब देखो ये मैट्रिक्स वही आ गई जो ए मैट्रिक्स थी। ठीक है ना, अब ये वही मैट्रिक्स आ गई जो ए मैट्रिक्स थी, तो ये वही मैट्रिक्स आ गई, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब ठीक है सर, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, अब दूसरे पार्ट को लेते हैं, इसको पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। ए प्लस बी करना है, तो ए कितना है हमारा मैट्रिक्स सर, 3√3 2। ठीक है ना, और 4 2 0। ठीक है सर, प्लस बी मैट्रिक्स कितना है सर हमारा, 2 -1 2 और 1 2 4 ये है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, √3 माइनस के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 माइनस के 1 हो जाएगा, और 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया हमारा a प्लस बी आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम, तो अब जो रो है वो कॉलम में चेंज होने को तैयार है, तो 5 और √3 माइनस के 1
और 4, ऐसे ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो हमने LHS को सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। अब देखते हैं RHS को। अगर मैं RHS की बात करूं तो आप जानते हो बी मैट्रिक्स, पहले ए मैट्रिक्स है ना, तो ए मैट्रिक्स ये लिखी हुई है हम, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे सर एक इसका, चलो ए ऐसे लिख लेते हैं पहले। तो ए मैट्रिक्स है सर हमारी 3√3 2 और 4 2 0। इसका ट्रांसपोज कर दो सर, ए ट्रांसपोज। तो जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी अब, 3√3 2 और ये 4 2 0 हो जाएगी। ठीक है सर। ऐसे यहाँ पे हम बी मैट्रिक्स देखेंगे, तो बी मैट्रिक्स हमारी गिवन है क्वेश्चन में, ये रही। तो ये हमारी 2 -1 2 और 1 2 4। अब इसका ट्रांसपोज देखेंगे तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा, जो हमारा रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 2 -1 2 और 1 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है ना। अब निकालेंगे हम क्या, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज तो हमने पहले ही निकाल ली थी यहाँ पे, 3/4√3 2 2 0 जमा बी ट्रांसपोज हम यहाँ निकालेंगे 2 1 -1 2 -1 2 और 2 4, ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है सर, ये आ जाएगी, कोई बात नहीं है। अगर ये आ गई तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है सर। तो 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, 4 + 1 ये भी 5 हो जाएगा, √3 माइनस के 1 हो जाएगा, ये √3 - 1, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर देख रहे हो तो a + b का जो ट्रांसपोज आया ये आया, और a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज ये आ गया, तो दोनों बराबर आ गई ये वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि सर a + b का जो ट्रांसपोज आया हमारा वो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है। इसमें कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। ये बात क्लियर हो गई जी? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, चलें बढ़ा जाए आगे को। ठीक है सर, बढ़ जाइए आगे को। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई है? बोलो जल्दी। ठीक है, तो हमने 2 पार्ट कर लिए। कौन कौन से कर लिए देखिए। तो पहले तो यही कर लिया हमने, ए ट्रांसपोज, क्या करा हमने, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए आ जाएगा, तो ये सॉल्व कर लिया। दूसरा पार्ट ये था तो ये भी सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पार्ट है कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, ये वाला। तो इस पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इस पार्ट को भी देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है बेटा, यहां पे देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो तीसरा पार्ट है उसे देख लेते हैं। तो इसके तीसरे पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, देखो तीसरा पार्ट है इसका, ये रहा। तीसरा पार्ट ये है, कोई स्केलर का ट्रांसपोज है, तो ये क्या आएगा बेटा, k × b ट्रांसपोज आ जाएगा। तो देखेंगे, देखो बी हमारी मैट्रिक्स ऊपर आपने नोट करी ली होगी। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी सर, 2 -1 2 1 2 4, ये बी है। इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ पे, तो ये जो रो है बेटा कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो 2 -1 2 और ये 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो कह रहा था k × b, ठीक है ना, तो k × b, तो बी मैट्रिक्स पहले यहां लिख लेते हैं हम। तो ये थी सर 2 -1 और 2, और ये था 1 और 2 और 4, ये था। और इस पूरे का क्या था बेटा, ट्रांसपोज था। क्या था हमारा, ट्रांसपोज था। ठीक है ना, इसका क्या करना था, ट्रांसपोज करना था, ये था। ये बात क्लियर हो गई। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो स्केलर का, कोई दिक्कत थोड़ी मल्टीप्लाई करने में। ठीक है सर, कर देते हैं। तो ये 2k हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा, और ये 2k हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये 4k हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। अब यहाँ पे k × b का ट्रांसपोज कितना है बेटा, अच्छा हमने इसका ट्रांसपोज नहीं करा था ना, मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया था। इसका ट्रांसपोज भी करना है ना,
तो के बी ट्रांसपोज ऐसे आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका, थोड़ा सा घुमा दो बस काम खत्म हो गया। 2k माइनस के और 2k, और ये आ गया k, और ये 2k आ जाएगा, और ये 4k आ जाएगा, बस ये हो गया। अब इधर क्या है, k इंटू बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ साथ ही, तो ये आ जाएगा हमारा k इंटू के, ये आ जाएगा बेटा k बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज ये लिख देते हैं 2 1 माइनस 1 और 2 और 2 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा आएगा के बी ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा अपना 2k k माइनस के 2k 2k 4k, ये आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गया, तो मैं ये कह सकता हूँ के बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज। बस ये प्रूव हो गया। क्या हो गया बेटा, ये प्रूव हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। तो हमने इसके तीनों पार्ट प्रूव कर लिया। अब देखते हैं अगला पार्ट। चलो भाई अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। वो कह रहा वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज, हमने पढ़ा था बेटा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। क्या होता है, ये होता है। ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को इसको समझेंगे अच्छे से। जब इसे समझेंगे तो पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई? कि सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1, यानी कि 3 तो रो हैं, 1 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 इंटू 3। तो पहली वाली का तो कॉलम और दूसरी वाली का रो बराबर होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे ए बी निकालेंगे। तो ए कितना है हमारा, -2 4 और 5। बी कितना है हमारा सर, बी है 1 3 और -6, ये है। मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो -2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है सर। और थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में, 4 इंटू 3 आएगा। ठीक है सर। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सेकंड कॉलम में, तो 5 इंटू 3 आएगा। ठीक है सर। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो ये आएगा -2 इंटू -6। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो 4 इंटू -6 आएगा। और थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 5 इंटू -6 आएगा। ठीक है सर। ये मल्टीप्लाई करना अच्छे से जानते हैं हम पीछे की क्लास से। तो अब हमारा ये जो बनेगा, तो ये क्या बना हमारा, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 इंटू 1, तो ये -2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 5 बनेगा। ठीक है सर। ये -6 बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। ठीक है सर। ये बनेगा +12 -24, ये -30 बनेगा। ठीक है सर। अब ये निकाला है हमने ए बी, तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम ए बी का ट्रांसपोज। तो आप समझ गए होंगे बात को। रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -2 -6 और 12, और ये आ गया 4 12 और -24, ये आ गया 5 15 और -30 आ गया। ठीक है सर। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। ठीक है। अब निकालना हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले निकाल लेते हैं बी ट्रांसपोज, फिर निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा आपने। अब देखते हैं आरएचएस को। आरएचएस में देखेंगे, पहले बी ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। तो बी ट्रांसपोज देखेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये आएगा 1 3 1 3 -6 आएगा। और ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, तो -2 4 और 5, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स कितनी हमारी, 1 3 -6।
और ए मैट्रिक्स कितनी है हमारी, ये ट्रांसपोज कितना है -2 4 5। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई है बेटा। यहाँ पे ऑर्डर जो है वो है 3 × 1 और यहाँ पे ऑर्डर है 1 × 3। तो पहली वाली के कॉलम दूसरी वाली के रो, तो दोनों बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये कितना आएगा, ठीक है सर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आएगा सर 1 × -2। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये आएगा 3 × -2। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो -6 × -2 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे 1 × 4 आएगा। सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये 3 × 4 आएगा। कितना आएगा जी, 3 × 4 आएगा। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड कॉलम में तो ये -6 × 4 आएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में तो 1 × 5 आएगा। ठीक है। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में तो ये 3 × 5 आएगा। और ये थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें थर्ड कॉलम में तो -6 × 5 आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 आ गया, ये -6 आ गया, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये 12 आ गया, ये -24 आ गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 15 और ये आ गया -30। ठीक है सर। अब ये वाली और ये वाली देखो सेम आई है क्या, -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 12 -24 -30। ये तो सर दोनों बराबर आ गई। तो यही तो कह रहा था कि ए बी का जो ट्रांसपोज आता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर आता है और ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। तो ये बात हमने प्रूव कर ली एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल के साथ में ये चीज हमने प्रूव कर लिया। ठीक है ना। अगली क्लास में जो देखने जाएंगे हम वो देखेंगे, अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं डाल भी देता हूं यहां पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स सिमेट्रिस मैट्रिक्स। ये हम अगली क्लास में देखने जा रहे हैं बच्चे। सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ये चीज देखने वाले हम अगली क्लास में। ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। सभी बच्चों को चैनल को शेयर करना है, सपोर्ट करना है और मैं कंप्लीट मैथ आपका यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है ना। आप बस कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो और खुश रहो और पढ़ते रहो। ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।